नेवर कम्स। यस्टरडे नेवर कम्स। आप इस शब्द को देखकर बताएं कि यहाँ पर यस्टरडे किस पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द है। आप देखकर बताएं तो आप में से 99% बच्चों का जवाब होगा कि सर ये एडवर्ब है, क्योंकि आपको एकेडमिक में या स्कूलों में टीचरों ने रटा दिया है कि यस्टरडे, लास्ट डे, ये सभी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। नहीं, रुको हम बताते हैं कंसेप्ट आपको। एक एग्जांपल तो लिखने दो हमको। हमने लिखा आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। मैं कल आगरा गया। ठीक, अब बात ये आती कि सर यहाँ पर भी यस्टरडे है, यहाँ पर भी यस्टरडे है, क्या दोनों पार्ट ऑफ स्पीच सेम है? नहीं, शब्दों को देखकर उनके पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, बल्कि आप याद रखेंगे कि यूजिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो यूज हुआ है वो इनका पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करेगा, न कि शब्दों को देख करके आप बताएंगे। जैसे आइए हम बताते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब का अर्थ होता है जब कभी व्हेन या वेयर की बात आ जाए, हम कोई क्वेश्चन लिखें, उस पर व्हेन या वेयर का जिक्र हो, और अगर जवाब में उन शब्दों का अर्थ निकले या उनका आंसर आए तो एडवर्ब होंगे। हमने कहा आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया। अब हम यहाँ पर कह दें कब गए। इस सेंटेंस में हमने कहा कब गए, कब जाने का हमने यहाँ पर क्या प्रश्न कर दिया, व्हेन, और जब हमने व्हेन किया तो आपका जवाब आया सर क्या, यस्टरडे, कल गए। और जब आपका जवाब यस्टरडे आया, प्रश्न हमने व्हेन का किया था, व्हेन या वेयर का करेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब। इसलिए इस सेंटेंस में यस्टरडे एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में एक कंसेप्ट आप देखें, हमने आपको कहे नाउन जानने के लिए जो पहला बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है व्हाट, या फिर होता है whom। क्या होगा, whom, क्या, किसे, या कभी कभी who, कौन, ये भी होता है। तो ऊपर हमने कहा यस्टरडे नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता। तो आपने कहा क्या नहीं आता, आपका जवाब हुआ यस्टरडे। कौन नहीं आता, यस्टरडे। तो जब व्हाट और हु का जवाब है तो वो फिर पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब नहीं कहलाएगा, वो पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या कहलाएगा, नाउन। इसलिए सभी बच्चे इस कंसेप्ट को समझें, इस शब्दों को देखकर उनका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया जाएगा, बल्कि उनके यूज के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा। बताओ ये बातें आपको कैसी लगी, बढ़िया लगी? अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल